ये आसमां का शामियाना बनाने वाला, ये जमीन का फर्श बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, चांद को बनाने वाला, आसमां पे चांद को बनाने वाला, आसमां पे सूरज को सितारों को चमकाने वाला। बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। आसमां को चांद को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, सितारों को चमकाने वाला, माँ के पेट में तस्वीर गरी करने वाला, मौतो हयात देने वाला, जिंदगी हयात देने वाला, मारने वाला। अरे अल्लाह का नाम आएगा इसी बहाने, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी देने वाला, दरख्तों शजरो हजर मौजो तुग़यानियों को बनाने वाला। सुभान अल्लाह। कौन है लोगो, कौन है तो फिर हमें सदा लगाना है अल्लाह है। जब अल्लाह है तो फिर हमें सदा लगाना है अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये ज़मां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये ज़मां जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। अल्लाह करीम ने जिस नबी की मोहब्बत में कुल कायनात को बनाया, जिस नबी की मोहब्बत में अल्लाह ने आसमां का शामियाना बनाया, जिस नबी की मोहब्बत ने अल्लाह करीम ने ये जमीन का फर्श बनाया, अल्लाह करीम ने जिस नबी को बड़ा शानों वाला बनाया। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, हुजूर से मोहब्बत करना चाहिए। अब दुनिया में हर इंसान आता है, हर मौलवी कहता है नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो, प्यार करो, प्यार प्यार प्यार। आया कोई सवाल करेगा मौलाना जी बताओ नबी से प्यार कैसे किया जाए, और नबी से प्यार कैसे किया जाए और कितना किया जाए? तो आओ आरिफ रजा कुरैशी बरेलवी कहेगा फैजान आला हजरत को लेके, फैजान आला हजरत को लेके आरिफ रजा कुरैशी बताएगा। ओ लोगों मेरे आका सैयद कौनैन के सियाबी, मेरे नबी कौनैन के प्यारे जानिसार है, मेरे नबी का यार, मेरे नबी का सियाबी, मेरे नबी का पसंदीदा सियाबी जनाब उमर फारूक मेरे आका के साथ में है। मेरे आका के सियाबी उमर मेरे मुस्तफा के साथ, आगे आगे नबियों के ताजदार, पीछे 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 मेरे नबी का खलीफा दोम उमर फारूक आजम में, नबी का यार पीछे पीछे एक मेरे नबी का यार है। जैसे ही मदीने वाले को गलियों में मदीने की गुजरता देखता, मेरे नबी को देखते ही अपने जिस्म पे धूल डालना शुरू कर देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जिंदाबाद। बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। सिर्फ जबानों को मत हिलाइए, हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार ने देखा, मेरे मुस्तफ़ा के सियाबी जनाब उमर फारूक आजम ने देखा कि हुजूर को ये देखता है, कई बार मैंने देखा है, जैसे ही मदीने वाले को देखता है फौरन अपने जिस्म पे धूलों को डालना शुरू कर देता है, बालों को बिखेरता है। एक दिन मेरे नबी का यार जनाब उमर फारूक के दिल में ख्याल आ गया, ख्याल आया शायद ये मेरे आका को देख के, मेरे नबी को देख के ये शायद बेअदबी करते हैं, लेकिन वो भी नबी के सियाबी थे।
वो भी नबी के सिया भी मेरे नबी का यार था। वो दिल में ख्याल किया कि उमर मुझ पे, हजरत उमर आए, उमर ने कहा ओ बंदे खुदा, मैं तुझे कई बार देख चुका हूँ, तेरी हरकतों को देखा मैंने, तेरी चेहरे को देखा मेरे, तेरे अंदाज को देखा, ये बता तू मेरे आका को देख के ये अंदाज क्यों अपनाता है? पता ये बात क्या है? शायद तू मेरे नबी को देख के बेअदबी करना चाहता है। मेरे नबी का यार जनाबे अल्लाह अकबर कबीरा, वो मेरे नबी का यार कहता उमर कड़कोने की जरूरत नहीं है, उमर मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बताओ जब मैं ये अंदाज अपनाता हूँ, बताओ उस वक्त में मदीने वाले क्या करते हैं? मदीने वाले आका क्या करते हैं? मेरे नबी का यार उमर बोले, उमर जनाबे फारूक आजम कहते क्या बताऊं क्या करते? मेरे नबी के यार ने, उमर ने फरमाया जब तू ये अंदाज अपनाता है तो फिर मदीने वाले तुझे देख के हंसना शुरू कर दे, सुभान अल्लाह, हंसना शुरू कर देते। तो फिर वो नबी का यार कहता उमर समझ लो मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं नबी की बेअदबी के तौर पे नहीं करता हूँ। इस मुस्कुराहट को देखने के लिए तो ये अंदाज अपनाता हूँ। ये अंदाज जो मैं अपनाता हूँ, मैं मुस्तफा को मुस्कुराते देखता हूँ। फिर मुझे एक सदा लगानी, जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयदे सरकार गौसे पाक की महफिल में आने वालों, ये पैगाम गौसे पाक की बारगाह से लेके जाओ। मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने 1.25 लाख नबियों का इमाम बनाया है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कमोबेश 1,24,000 कमो या कुछ कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, मगर इतनी शान, इतना मर्तबा, इतना मकाम, इतनी इज्जत, इतनी शान, इतने मौजज़े, इतनी बुलंदियाँ किसी को नहीं मिली जितनी बुलंदी, जितना मकाम, जितनी शान तेरे मेरे नबी को मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी शान तेरे मेरे नबी को मिली, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई। ये जो आज तुम महफिल मुस्तफ़ा में आए हो, ये जिक्र गौसे पाक में आप आए हैं, ये महफिल है, जिक्र है, ये मीलाद है। अब सुनो, ये जो हम मीलाद मना रहे हैं, ये मीलाद ये सिर्फ हमारा ही तरीका नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, आपके मतलब की बात है। अगर कोई एतराज करे कि सुन्नी मीलाद क्यों मनाते हैं तो उन्हें जवाब दे देना बड़ी शान के साथ। ये जो हम महफिल बना रहे हैं, ये जो महफिल मन रहा है, ये हम जो जिक्र कर रहे हैं, ये महफिल में जो सजा रहे हैं, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी की मीलाद ना मनाई हो। अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा है जिसने तेरे मेरे नबी के कसीदे ना पढ़े हो। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए, बोले अल्लाह का आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाला है, मुझे उधर नहीं जाना है, इधर ही वापस सरकार को उस पाक की बारगाह में आ रहा हूँ। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन 12 रबीउन नूर तो शंबा के दिन सुबह आ रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला 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 आ रहा था।
उजाला रहा था, पता चला मेरा नबी इतने शानों वाला है। कायनात में चारों तरफ अंधेरा था, मेरे आका चारों तरफ उजाला उजाला हो गया है। बरेली के ताजदार बोले सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का सदका लेने, नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा, नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा, नूर का। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन अपनी वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे हज़रत उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाब आमिना के शिकम मुबारक में आए, जनाब आमिना के शिकम में आए। मेरे नबी की माँ जी आमिना फरमाती, जब मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना, मेरा मक्की, मेरा मदनी, मेरा लाल, मेरा लजपाल मोहम्मद मेरे शिकम में आए, मेरे शिकम में आए, मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ। हालात ये होते हैं, औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके दिल, उसके जिस्म में अजब अजब तरीके की बीमारियां, कभी सर में दर्द होना, कभी पेट में दर्द होना, ये फितरती तकाज़ाए, अलग तरीके की परेशानियां आए दिन आने लगती हैं। मगर मेरा लजपाल नबी आमिना के शिकम में आया। आमिना मेरे नबी की माँ जिया फरमाती, मुझे कभी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा है, मुझे कभी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा, इसलिए मेरा नबी जब मेरे शिकम में आया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ, मैं हमल से हूँ या नहीं हूँ। मगर मैंने कहा नबी की माँ जी आप फरमाती मैं हमल से हूँ या नहीं, मुझे पता नहीं चला। फिर आप ये भी कहती हूँ मैं हमल से थी। आया मैं ना बताओ फिर तुम्हें पता कैसे चला? कुछ दिनों के बाद तुम हमल से हो गई हो। तो आमिना मेरे नबी की माँ जी उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन। थोड़ी सी आप मोहब्बतें दीजिए, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। जितनी तकरीर आरिफ रजा कुरैशी की आगे बढ़ते रहेगी आपको मजा आता रहेगा। हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाऊंगा जी लगा के, बोले या रसूल अल्लाह, और तब के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा नबी की माँ जी फिर आप कहती हैं पता भी चला, फिर हमल के कैसे हुई है? ऐसा हो नहीं सकता। आप फरमाती हैं मुझे वैसे तो पता नहीं चला, जिस तरीके से दुनिया की औरतों को पता चल जाता है। पता कैसे चले? इसलिए कि मेरे नबी का अंदाज और है। मेरा नबी बशर है मगर मेरा नबी खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी नबी है मगर इमामुल अंबिया है। नबी है सवा लाख नबियों में मेरे मुस्तफा की तरह कोई भी नहीं है। जब मुस्तफा की तरह सवा लाख नबियों में नहीं तो अल्लाह की दुनिया की दूसरी मखलूके दूसरे इंसानों में फिर कैसे हो सकता है? हजरत आमिना फरमाती है मेरा लाल, मेरा लजपाल मेरे शिकम में आया। मेरे ख्वाब में अल्लाह का पहला नबी, अरे बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। आपके बाप का नाम लेने जा रहा हूं, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में पहले महीने अल्लाह का पहला नबी, पहला खाकी, पहला इंसान जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद में कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली, नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। कुरैशी कहाँ से ला रहा है तकरीर, कहाँ से, जहाँ से दुनिया की स्टार्टिंग और कहाँ पे लाए के तकरीर को खत्म करना है, जहाँ पे दुनिया का दारो मदार आमिना के लाल पे टिका हुआ। वो जो न थे, नहीं बोलेंगे आप, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान
की जान है तो जान है तो जहान। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती पहले महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। बोले आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। दूसरे महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए। बोले आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। तीसरे महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब नूह नजीउल्लाह आए। बोले ओ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। ये बाद दीगरे अंबिया तेरे जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, जनाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए। आखिरी महीने में अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब ईसा रूहुल्लाह आए। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। फिर हमें सदा लगानी के हो सलाम तुझ पे भी आमिना। नहीं बोलेंगे आप लोग, जी लगा के बोलेंगे। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है तमाम, मिला जिसे को माँ है तमाम। मेरे आका सैयद कौनैन की प्यारी वालिदा तैयबा ताहिरा फरमाती अल्लाह के नबी आते रहे, मुझे खबरें देते रहे। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। बात हुजूर की हो गई, गौस पाक तक आ रहा हूँ। जॉइंटिंग देखिए किस तरीके से टच कर रहा हूँ। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका की प्यारी वालिदा आप फरमाती हैं अल्लाह के नबी आए, अल्लाह का पहला नबी आदम से लेके जनाब ईसा तक आए। बोले ओ नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। अल्लाह का शुक्र है जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, वो 1.25 लाख नबियों का ताजदार बादशाह है। 1.25 लाख नबियों का सरदार मेरा तेरा नबी है, जिसका तूने मैंने कलमा पढ़ा है, वो जिसकी मुरीदी में हम शामिल हुए हैं, जिसके मुरीद हैं उसका नाम गौसे आजम जीलानी है। और ये गौस कौन है? आपकी वालिदा तैयबा ताहिरा जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर। नहीं बोलेंगे आप लोग, नहीं बोलेंगे? गौस पाक के नाम पे बोलिए या रसूल अल्लाह। और एक बार गौस पाक के नाम पे बोल दें या गौस अल मदद। मेरे आका को अल्लाह ने नबियों का ताजदार बनाया और गौस पाक को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया। गौस पाक को अल्लाह ने, अरे बोलिए आप लोग भी यार, गौस पाक को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। और गौस का माना है मदद करना। क्या? इसीलिए तो हमारे गौस हमारी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं अगर मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला दुनिया के आखिरी कोने से, जहां से दुनिया स्टार्ट होती है वहां से पुकारे, और मैं दुनिया जहां खत्म होती है वहां पर हूं, अगर वो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार पर वहीं पहुंच जाता हूं। सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब सरकार गौसे पाक हैं कौन? कितने पाए के बुजुर्ग हैं सरकार गौस पाक। अल्लाह ने गौस पाक को कितना मर्तबा अता फरमाया। मेरे आपके गौस पाक के नाम पे बोल दो सब लोग सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन जब माँ के शिकम में आए, आप अपनी माँ के बतन में, आप अपनी माँ के शिकम में आए, अल्लाह के नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम खुशखबरी देने आए। और जब हजरत गौसे पाक अपनी माँ जनाब हजरत फातिमा
उम्मुल खैर के बतन में आए। मेरे गौस की माँ फरमाती हैं 1.25 लाख नबियों का इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए हैं। और नबी कौनैन ने आके मुझसे फरमाया ओ फातिमा मेरी बेटी फातिमा उम्मुल खैर, ओ फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सरदार की माँ बनने वाली हो, तुम वलियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। फिर सरकार गौसे पाक ने फरमाया, सरकार आला हजरत फिर सदा लगाते वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। गौस पाक का नाम तो सुन लिया, गौस पाक का नाम सुन लिया। अब गौस पाक के वालिद का नाम मैं स्टेट बाय स्टेट, मेरा काम ये नहीं कि इधर की उधर उधर की इधर करने वाला, स्टेट बाय स्टेट सुनिए। सरकार गौसे पाक क्योंकि स्टार्टिंग की मैंने रब्बे कदीर से, हमारा खालिक व मालिक तो अल्लाह है ना, और अल्लाह के बाद जिसको मर्तबा सबसे ज्यादा मिला उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये नबियों की बात हो गई और सहाबा का मैंने जिक्र कर दिया। एक सहाबी चल रही थी, सहाबी रसूल की बात भी हो गई। अब बात है सरकार क़ुतबे रब्बानी शेख लासानी महबूब सुबहानी सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी। जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आप प्रधान जी को जरूर शाबाशी देंगे सुबह में, मगर प्रधान जी एक बार अगर मुझसे मिल लेते तो बढ़िया करके मुलाकात हो जाती। इधर इलाके में आते तो फिर कभी और मुलाकात। तो प्रधान जी शायद दूर इसलिए हैं, यहाँ हैं आसपास में कहीं नहीं है। प्रधान जी दूर इसलिए हैं कि मौलाना आरिफ रज़ा कुरैशी इधर लखीमपुर जिला में और टकरवा वगैरह में काफी आते रहते। कभी इनको जरूरत पड़ जाएगी तो रिसीव वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए तो नहीं है दूर दूर। जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक का नाम आपने सुना, गौस के माने आते मदद करने के। सरकार गौसे पाक के वालिद का नाम जनाबे हजरते अबू साले मूसा जंगी दोस्त। आपकी वालिदा का नाम जनाबे तैयबा ताहिरा ज़किया जनाबे हजरते फातिमा उम्मुल खैर। आपके नाना का नाम जनाबे हजरते अब्दुल्ला सोमई है। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा नहीं लेना मुझे, बस थोड़ी सी चंद मिनट की गुफ्तगू और जी लगा के समाप्त कर ले। बोलते या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक का मकाम अगर समाप्त करना है तो लोगों सुनो सुनो। मेरे गौस की प्यारी फूफी जनाबे हजरत तैयबा ताहिरा जनाबे हजरत आयशा एक बार का वाक़या है, बगदाद में कहत साली का दौर हो गया। आसमान से बारिश बरसना खत्म हो गई है। काफी महीने गुजर गए, काफी समा लंबा गुजर गया, आसमान से बारिश नहीं हो रही थी, आसमान से बारिश नहीं हो रही। मेरे सरकार से पाक की प्यारी तैयबा ताहिरा फूफी जान जनाबे हजरत उम्मे आयशा जनाबे हजरत उम्मे आयशा मेरे गौस की प्यारी फूफी। बड़ा दिलचस्प वाक़या बताने जा रहा हूँ आपको, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफी जनाबे हजरत उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यहाँ रुक के थोड़ी सी बात सुन लेंगे आप। सरकार गौस पाक की फूफी का नाम है, प्रधान जी आ गए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके तमाम जायज मंसूबों को अल्लाह पूरा फरमाए और तमाम लोगों को इलाके के अल्लाह इनकी मोहब्बत में अल्लाह गिरबीदा फरमा दे और इन्हें हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह जकड़ दे। इनके हाथों में हुजूर की मोहब्बत की हथकड़ी पड़ जाए। अरे आप लोग आमीन बोलिए यार।
हुजूर की मोहब्बत का पट्टा इनके गले में रहना चाहिए, गौसे पाक की मोहब्बत का कट्टा गले में तमाम लोगों के रहना चाहिए, इसलिए कि हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, मदीने वाले के गुलाम हैं, गौसे पाक के गुलाम हैं। हमारे गले में पट्टा सरकार गौसे पाक का पड़ा है। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफी का नाम जनाब उम्मे आयशा, और आज हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो नाम बता दिया जाए कि आप अपने बच्चों का नाम उम्मे आयशा रख लो, उम्मे कुलसूम रख लो, खदीजा रख लो या ज़ैनब रख लो। तो कहते हैं हजरत ये तो पुराने नाम है, ये पुराने नाम है, कोई नए नाम बताइए, कोई नए नाम बताइए। लेकिन याद रखो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नाम का असर इंसान की जात पे पड़ता है, इसलिए अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। और मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे नाम पर, अगर लड़के का नाम हो तो मेरे नाम पर मोहम्मद या अहमद नाम रख ले। बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, उलमा तफसीर फरमाए। मेरे आका फरमाते जो इंसान मोहम्मद या अहमद अपने बेटे का नाम, इस किसी भी घर में अगर एक बच्चे का भी नाम हो तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते कयामत आ सकती, उस घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। बहुत बड़ी बात, उस घर में कयामत तो आ सकती है, कयामत आ जाएगी, कयामत तक उस घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। घर में गरीबी नहीं आएगी तो अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। और हुजूर के घर वालों के नाम पर जनाबे ज़ैनब, जनाबे फातिमा, हजरत खदीजा, उम्मे कुलसूम, ये नाम जब रुकैया रखोगे अपनी बेटियों के तो मुस्तफ़ा की बेटियों के नाम पर नाम होंगे तो फिर उनका भी फैज़ आपके घरों में मिलेगा। अब जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की प्यारी, मेरे सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफी जनाबे हजरत उम्मे आयशा फरमाती हैं कि मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, कहत पड़ गया बगदाद में, बारिश नहीं हो रही, वक्त काफी गुजर गया, कहत पड़ा हुआ है। लोग आए, गिरोह बना के आने के बाद में उस हजरत गौसे पाक की फूफी मुस्तजाबुद्दाबात थी। मुस्तजाबुद्दाबात वो होता है जो रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। मेरे आपके सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफिया फरमाती हैं बगदाद के अतराफ के आसपास के लोग देहात वाले आए, आने के बाद में आए और रोने गिड़गड़ाने लग गए, बोले ओ अल्लाह की बंदी उम्मे आयशा, आप अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाबुद्दाबात है, आप रब की बारगाह में जो दुआ फरमाती हैं अल्लाह आपका कबूल फरमाता, कभी आपकी दुआ को हमने रद्द होते नहीं देखा है। आप इतनी मेहरबानी फरमाए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दें, रब्बे कदीर आपकी दुआ कबूल फरमाएगा, आसमान से बारिश नाजिल हो जाएगी, आसमान से बारिश नाजिल होगी। लोगों इतना कहना था, सरकार गौसे पाक की फूफी ने हाथों को दराज किया, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करती हैं, ओ मेरे रब्बा आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे, इसलिए कि ये बगदाद के आसपास वाले लोग दूरो दराज से मेरी बारगाह में आए हैं, ये मुझे जाती तौर पे इतना ऊंचा नहीं मान के आए हैं। इन्हें पता है मैं जिससे प्यार करती हूँ, इन्हें पता है जिस रब से ये मोहब्बत करती है, इसका रब इसकी इतनी मानता है, ये जो भी मांगती है वो इसे अता जरूर कर देता है। बात मेरी नहीं है ओ मेरे रब्बा, बात तेरी मोहब्बत की है। ओ रब्बे कदीर तुझे तेरी रब की तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, रब्बे कदीर आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। इतना आसमान की तरफ को हाथों को उठा के आसमान की तरफ देखना था कि तारीख बताती है सरकार से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना कहना था, अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना सरकार से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी फूफी का कहना था कि आसमान से फौरन बारिश होना शुरू हो जाती, फौरन आसमां से बारिश होना शुरू हो जाता है। पता चला जिस गौस की फूफी का आलम ये है, जो वलियों की सरदार नहीं, जो वलियों के बराबर मर्तबा नहीं मिला, तो अल्लाह ने जिस सरकारों से पाक को वलियों का सरदार बना के भेजा हो, उस वली का आलम क्या होगा जब उनके गदा
जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मुख्तार का आलम क्या होगा। हो मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, आओ सरकार गौस पाक की शानों को मुलाहजा कर लें। अल्लाह ने तेरे मेरे गौस को कितना मर्तबा कितना मकाम अता फरमाया। सरकार गौस पाक भाई 70 हजार के मजमे में तकरीरें किया करते थे। सरकार गौस पाक को अल्लाह ने इतना मर्तबा आवाज में इतनी ताकत कुव्वत अता फरमाई। 70 हजार का मजमा होता, जितनी आवाज पहले सफ वालों को नजर आती थी, आखिर अंदाज आखिर वाले मजमे के लास्ट में जो लोग बैठे होते थे वही तेज आवाज गौसे पाक की आखिर वाले लोगों को भी सुनने मिलती थी। हजरत तमीमेदारी अल्लाह के मुकद्दस वली का नाम जनाबे हजरत तमीमेदारी है। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार कह दो या गौसल मदद, और तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत तमीमेदारी अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह का बरगुज़ीदा वली है जनाबे हजरत तमीमेदारी। आप फरमाते मैं गौसे पाक की महफिलों से पाक की महफिल में जाता, गौस पाक के जिक्र को सुनने के लिए गौस पाक की जबान से आज हम गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं, आज हम गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोग कितने दूरों दराज से सुनने के लिए गौस का जिक्र आए, और फिर सरकार गौस पाक खुद अपनी जबान से तकरीर करते होंगे तो कितना मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। कितना मजा आता होगा उस वक्त में, बताइए। नहीं आता होगा मजा। जब गौस का जिक्र आप मेरी जबान से सुन रहे हैं, इतना मजा आ रहा है आपको, और गौस पाक खुद बयान करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, दीन का काम बहुत वलियों ने किया, जितने भी वली सबने दीन का काम किया, बड़े बड़े आलिमों ने दीन का काम किया, मगर गौस पाक ने सबसे ज्यादा दीन का जो काम किया है वो तकरीरों के जरिए किया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीरों के जरिए 70 हजार का मजमा होता था, कितने काफिर आते थे उसमें जलसे में जलसा सुनने के लिए, और वो ईमान लेकर अपने घरों को वापस जाते थे। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान होके जाते थे, क्योंकि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा अल्लाह ने उस नबी को बड़ा शान वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा मेरा नबी अगर शान वाला नहीं तो फिर किसका शान वाला होगा। हर एक इंसान अपने अपने की तारीफ करता है। एक बार का वाकया है, वाकया है, बात शानों की वाकई तो जी लगा के बोल दे। एक वाकया बता दूं आपको, फिर मैं अपनी गुफ्तगू लास्ट की तरफ लेकर जाऊंगा। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बार जंगल में दो लोगों में बहस होने लग गई, दो लोगों में झगड़ा होने लग गया, दो लोगों में झगड़ा होना शुरू हो गया। इसमें मेरे तेरे नबी की शान कितनी है, इसमें तेरे मेरे गौस का कितना मकाम है, ये भी सुनना है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, तो लोग आपस में झगड़ने लग गए। अचानक बात झगड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंची, एक ईसाई था, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मदी था, एक मोहम्मदी था जिसने हुजूर का कलमा पढ़ रखा था, एक ईसाई जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला। और ये तो दुनिया का भी तकाजा है, ये तो दुनिया के लोगों का भी एक तरीका है। हर इंसान अपने की तारीफें करता है, नहीं करता अपने की। हर आदमी कहता मेरा बाप वो था, मेरा बाप ये था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा भाई ऐसा है। हर एक इंसान की अलग अलग सोच। ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला बोला मैंने जिसको नबी को माना है, मेरा नबी ईसा बड़े कमाल वाले हैं, मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का उम्मती, सरकार गौसे पाक का मुरीद बोला मेरा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह बड़े कमाल वाले।
सुभान अल्लाह मेरे सुभान नबी बड़े कमाल वाले, दोनों में आपस में झगड़ा होने लग गया। दोनों एक दूसरे को बताते, वो कहता मेरा नबी शानों वाला, वो बोलता मेरा नबी बड़ा शानों वाला। मेरे नबी को अल्लाह ने बड़ी पावर और बड़ी ताकत अता फरमाई। ईसाई कहने लगा ओ नबी का मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, तू कहता मेरा नबी बड़ी शानों वाला है। बता तू अपने नबी की शान बता। मैं अपने नबी की शान बताता हूँ। मेरा नबी ईसा रूहुल्लाह ईसा, अल्लाह ने इतनी शानें अता फरमाई थी। मेरे नबी ईसा आंखों को, अंधों को, कुछ लोग जो अंधे हो जाते थे या अंधे पैदा होते थे जिन्हें दिखता नहीं था, अगर मेरा नबी ईसा उनके आंखों पे हाथ फेरता, अल्लाह करम फरमाता, उन्हें आंखों में रोशनी अता फरमा देता था। सुभान अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम इतनी कमाल वाले थे कि अगर कोड़ के मर्ज वाले, सफेद काले धब्बों वाले जिस्मों पे जिन्हें कोड़ बोलते हैं, कोड़ का बीमार इंसान अगर मेरे नबी ईसा की बारगाह में आता, उनके जिस्म पे अल्लाह का नबी मेरा नबी ईसा हाथ फेर देते, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। बोले मादरजात अंधों को मेरे नबी ईसा बीनाई दे देते थे। और कोई शख्स आता, किसी के घर का कोई मर जाता, उसके दिल में ख्वाहिश होती उसका बंदा जिंदा हो जाए, मेरे नबी ईसा की बारगाह में आता। आने के बाद में कहता अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के आप पाक पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। ओ अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, आप दुआ फरमाए, अल्लाह हमारे बेटे को जिंदा फरमाए, हमारे मुर्दे को जिंदा फरमाए। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ फरमाते, अल्लाह मुर्दों को जिंदा फरमा देता था। सुभान ये अल्लाह मेरे नबी की शान है। आवाज आ अपने नबी की शानों को सुनने के लिए। सुभान अल्लाह जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला गौसे पाक का मुरीद अभी अपने नबी की बातें शुरू करने जा रहा था कि इतने में मेरे नबी की शानें बताने जा रहा था कि इतने में उधर से मेरे गौस पीराने पीर शेख लासानी महबूब कुतबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर का उधर से गुजर होने लग गया। मेरे गौस ने फरमाया ओ लोगो, ओ अल्लाह के बंदो, झगड़ा किस बात में है, क्यों झगड़ रहे हो? मेरे नबी का गुलाम मोहम्मदी बोलता है, ओ मेरे पीरो मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी, ये कहता मेरे नबी ईसा बड़ी कमाल वाले, बड़ी शानों वाले। मैं इससे कहता हूँ मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का इमाम है। मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का इमाम है। जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा, जिस वली की विलायत में मैंने मुरीदी किया, मैंने हाथ दिया है, मेरा नबी भी शानों वाला है, मेरा वली गौस भी बड़ी शानों वाला है। मेरे गौस ने इतना सुना, आप फरमाते हो ईसाई सुन ले, ओ अल्लाह के बंदे, तू कहता अल्लाह का नबी ईसा बड़ा कमाल वाला है, मैं मानता हूँ अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता फरमाई, मुर्दों को जिंदा फरमा देते, मादरजात अंधों को आप बीनाई अता फरमा देते, आप कोड़ वालों को शिफाया फरमा दिया करते थे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, बड़ी शान है। मगर मैं नबी नहीं, नबी के गुलामों का गुलाम अब्दुल कादिर हो। तू कहता है कि मेरे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, चल कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा, मुर्दा अब्दुल कादिर की मर्जी का उठना होगा। बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया चल मुझे कब्रिस्तान में ले चल। वो ईसाई ऐसे कब्रिस्तान में लेके गया, ऐसे कब्रिस्तान में, और ऐसी कब्र पे लेके गया जो 150 साल जिसको मरे हुए हो गए थे। कितने? 150 साल मरे हुए हो गए उस शख्स को। उसकी कब्र पे पहुंचे मेरे गौसे पाक। आपने फरमाया ये बता कि ये इसको जिंदा करके ही सिर्फ उठा दूं या दुनिया में ये जो काम करता था वो काम करता हुआ उठा दूं? बोला यार जो काम करता था ये तो और बड़ी मजे की बात है। जो काम करता था अगर वो काम करता हुआ अगर ये उठ जाए मुर्दा तो फिर तो सोने।
मेरे सरकारों से पाक पहुंचे कब्रिस्तान, कब्र के पास में खड़े हुए आपने फरमाया सुभान अल्लाह सुभान आपने फरमाया कुम बीजनी, ओ कब्र वाले हुक्म से मेरे उठ जा। सुभान इतना अल्लाह। कहना था मेरे गौस का कि आपका हुक्म पाते ही जमीन ने सीना चीरा, कब्र ने अपना मुंह खोला और वो कब्र से मुर्दा उठा और सादा नहीं ढोल बजाता हुआ खड़ा, सुभान अल्लाह ढोल बजाता हुआ खड़ा हो गया। बरेली के ताजदार बोले वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करो, उस पाक से प्यार करो। हमने जिस गौस की मुरीदी का दावा किया, जिस गौस की मुरीदी का दावा किया, अल्लाह ने उस गौस को बड़ा शानों वाला बनाया। मेरे गौस ने 4 शादियां की, 4 शादियों के बाद में अल्लाह ने आपको 49 औलादे अता फरमाई। आपके 22 बेटियां हुई, आपके 27 बेटे हुए। जितने बेटे थे उनमें ज्यादातर आपके बेटे आलिम फाजिल अल्लाह के वली बन गए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। एक बात बता दूं, गौस पाक जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन गौस पाक पैदा हुए, उस दिन तकरीबन 1100 बच्चे पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1100 बच्चों में 1100 बच्चे लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुभान वो 1100 बच्चे अल्लाह के वली बने। क्या बात है हजरत, बहुत कमाल है सरकार। सुभान अल्लाह। बेशक बड़ी शान। अब जी लगा के थोड़ी सी 2-4-5 मिनट की और गुफ्तगू समाप्त कर लें। जी लगा के बोल दे यार, तकरीर नहीं होना, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं जहां लेके जा रहा हूं, बस जिसके लिए लोग हिंदुस्तान में मुझे बुलाते हैं।